What if technology could inspire curiosity rather than just distract? What if AI could become a learning companion that kids could physically interact with away from screen, right? So today we want to show you exactly that. We've created a simple but powerful tool that can bring ChatGPT into physical world for students. Instead of staring at another screen, kids can press button, ask their question out loud and get immediate answers, just like talking to a knowledgeable friend. So as the morning begins, students arrive with minds full of questions. Watch how naturally they approach the device. Notice how they don't need extensive instruction. The simple button interface invites them to interact, and their natural curiosity takes over from there. What's fascinating is the range of questions these young minds come up with. From science to history, from math problems to creative writing help. Their curiosity knows no bounds. So let's go and let's see the live examples of students asking questions from ChatGPT. Hello ChatGPT, I have a question. Sure, I'm here to help. What's your question? कल रात को बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि गर्मियों में थंडर स्टॉर्म क्यों गिरते हैं और सर्दियों में क्यों नहीं गिरते। जरा आप इसके बारे में मुझे बता देंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। गर्मियों में सूरज की तेज हरारत से जमीन और हवा दोनों गर्म हो जाती है। जब ये गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसमें नमी पैदा होती है और ये ठंडी होकर बादलों में तब्दील हो जाती है। ये बादल जब ज्यादा नमी से भर जाते हैं तो बारिश और कभी-कभी तेज आंधी और बिजली भी पैदा होती है। सर्दियों में सूरज की हरारत कम होती है, जिसकी वजह से जमीन और हवा उतनी गर्म नहीं होती जितनी कि गर्मियों में होती है। इस वजह से सर्दियों में थंडर स्टॉर्म कम होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कि थंडर स्टॉर्म सर्दियों में नहीं हो सकते, बस इनके होने का इम्कान कम होता है। तूफान क्यों आती हैं? बारिश के वक्त कभी कभार तेज हवा, जो कि तूफानी हवा कहलाती है, आ सकती है। जब बादलों में नमी ज्यादा होती है और वो तेजी से हरकत करते हैं तो हवा भी जोर शोर से चलने लगती है। इस हवा को आंधी कहते हैं। आंधी के साथ ही बारिश और कभी कभार बिजली भी होती है। ये एक कुदरती अमल है और मौसम के मुख्तलिफ हालात की वजह से होता है। What is atom? एटम क्या होता है? आज ChatGPT से पता करते हैं। Hello, how can I help you today? What is atom? An atom is a tiny building block that makes up everything around us. Imagine it like a really small Lego piece. Just like you can use Lego pieces to build things, atoms join together to make all the things you see, like your toys, books, and even you. There are different kinds of atoms, and they stick together in different ways to create everything in the world. Sounds cool, right? इवन एंड ऑड नंबर क्या होते हैं? हमें पता नहीं। आज ChatGPT से पता करते हैं। इवन एंड ऑड नंबर क्या हैं? बेटा, जब हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो उन नंबरों की बात कर रहे होते हैं जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते। यानी अगर आप किसी नंबर को 2 से तकसीम करें और उसका बाकी हिस्सा सिर्फ ना हो तो वो ऑड नंबर कहलाता है। मिसाल के तौर पर 1, 3, 5, 7 और 9 ऑड नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से तकसीम हो सकता है बगैर किसी बाकी के। मतलब अगर हम किसी नंबर को 2 से तकसीम करें और कुछ भी बाकी ना बचे तो वो इवन नंबर कहलाता है। मिसाल के तौर पर 2, 4, 6, 8 और 10 इवन नंबर है। आप ठीक हो? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपने आज क्या सीखा? मैं ठीक हूँ। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। आज क्या पूछना चाहते हैं आप?
मैं जो होमवर्क कर रही थी तो मुझे इंग्लिश का समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको इंग्लिश के किस हिस्से में मुश्किल हो रही है? बड़े बड़े वर्ड। बड़े अल्फाज कभी कभी मुश्किल लग सकते हैं। आपको कौन से अल्फाज समझ नहीं आ रहे? मैं आपको उनके मानी और उन्हें इस्तेमाल करने का आसान तरीका बता सकता हूँ। So as you saw, kids asked all kind of questions and now they are talking about what they learned with their friends. One simple button created excitement that spread through the whole classroom, making everyone more curious and eager to learn.